नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर कुशीनगर से है, जहां खड्डा के कोटवा जनता इंटर कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेकानंद पांडे मौजूद रहे और विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही लाभान्वित लोगों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए। इस दौरान नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक प्रमुख शेषनाथ यादव, ब्रिजेश मिश्रा, बगही धाम मंडल अध्यक्ष हरि गोविंद रौनियार, नौरंगिया मंडल अध्यक्ष सूरज गोविंद राव, डॉक्टर रामाधार राजभर, संतोष रौनियार, ग्राम प्रधान लखमुद्दीन अंसारी आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। यहाँ की जो प्रमुख 2-3 समस्याएं थी, एक तो सामने ही दिख रहा है, कोटवा इंटर कॉलेज से विद्या मंदिर होते हुए सैकड़ों घर के ऊपर से 11,000 की तार जा रही थी। लोग दशरथ का जीवन जी रहे थे। 11,000 की तार हटाना कई सालों के लोगों की डिमांड थी। 10 साल से वो डिमांड चली आ रही थी। मैंने अपने विधायक निधि से 15 लाख रुपया देकर और ये पूरा 11,000 का तार हटवाने का काम मैं किया हूं। तो 4-10 दिन के बाद से काम प्रारंभ हो जाएगा और कोटवा इंटर कॉलेज से लगाई, शिशु मंदिर से लगाई, जितने भी घर के लोग हैं सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। 11,000 की तार जो छत के ऊपर से जा रहा, सबको डर सता रहा था कि कभी गिर जाएगा तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं अपने विधायक निधि से रुपया देकर उस तार को हटवाने का काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इस ग्राम सभा के लिए अंत्येष्टि स्थल की बहुत जरूरत थी। इस ग्राम सभा का अंत्येष्टि स्थल के लिए मैंने 20 लाख रुपया देकर अंत्येष्टि स्थल बनवाने का काम आपके देश के सचिव प्रधानमंत्री और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व की सरकार की देन है कि यहाँ अंत्येष्टि स्थल शमशान घाट पे बनवाने का मैंने काम किया है। इसके अलावा यहाँ के सिधरिया के मैंने कहा कि हो सकता है कि सिधरिया में अगले जब इस अपने राजनीतिक जीवन से जब संन्यास लेंगे हमारे प्रमुख जी, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सिधरिया स्थान पे ही अपना झोला वाले के पहुंचेंगे। तो वहां के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले प्रमुख जी ने कहा कि वहां धर्मशाला, मैं वहां एक सड़क भी दिया हूं, पीडब्ल्यूडी में सड़क लिख दिया हूं। उस कोटवा से लेकर सिधरिया स्थान तक के लिए पीडब्ल्यूडी में सड़क और इसके साथ साथ धर्मशाला। हमारे बड़े भाई अभिभावक का अगर निर्देश हुआ है तो सिधरिया स्थान में धर्मशाला भी बनेगा और अन्य भी आपके द्वारा जो भी हमें निर्देश मिलेगा वो सिधरिया स्थान के लिए किया जाएगा। अन्य भी है, कबीर मठ है, अन्य भी यहाँ अगल बगल जो ऐसे स्थान है, इसके विकास के लिए हम सदैव हमेशा तत्पर है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि तत्पर रहते हैं। हमारे कर्मयोगी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी भी निरंतर क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उसी प्रकार हमारे कुशीनगर के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी, तीनों लोगों के नेतृत्व में हमारा देश, प्रदेश और हमारा संसदीय क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे कर्मयोगी सांसद विजय कुमार दुबे जी का भी प्रयास और उनके आशीर्वाद से ही हम हुए, चाहे हमारे प्रमुख जी हुए या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में जो विकास करते हैं वो हमारे कर्मयोगी सांसद के बदौलत ही करते हैं। उनके आशीर्वाद की देन है, उनके प्रयास की देन है कि हम सब लोग ये काम करते हैं। हम हुए चाहे हमारे प्रमुख जी प्रतिनिधि शेषनाथ यादव जी हुए, किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है हमारे सांसद जी क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर सदैव तैयार रहते हैं। इस क्षेत्र की विकास हमारी प्राथमिकता है और क्षेत्र के विकास के लिए हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान लखमुद्दीन भाई, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई शेषनाथ यादव जी, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी और योगी जी के बताए हुए रास्तों पे और उनको अपना आदर्श मान के क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार देश के सचिव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हमारे संकल्पित है योगी आदित्यनाथ जी, उसी प्रकार हम लोग भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न करते हुए आए हुए सभी अतिथियों का मंच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के अंतर्गत कोटवा के अंदर और यहाँ पे संकल्प यात्रा का जो विकसित भारत का प्रोग्राम हो रहा है वह हुआ है और यहाँ विधायक जी आए हुए हैं जिनसे जानेंगे ये संकल्प यात्रा और ये जो विकसित भारत का प्रोग्राम है क्या मकसद है इसका। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश में और उनके नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा
पूरे देश के हर गांव में, हर नगरीय क्षेत्रों में जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य, संकल्प यात्रा का उद्देश्य है विकसित राष्ट्र 2047 का जो लक्ष्य है, देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी जन कल्याणकारी योजना या प्रधानमंत्री आवास हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये पेंशन योजना हुआ, इस प्रकार की जो भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुआ, इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं, गांव के अंतिम व्यक्ति को मिले, जिसके लिए सरकार जब से 2014 में देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, तब से गांव में अंतिम व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम योजना चलाए गए, उसको गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसी निमित्त आज विकसित भारत संकल्प यात्रा इस ग्राम सभा कोटवा में कैंप लगा है। सभी विभागों के लगभग 16 विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और अपने अपने विभागों के द्वारा जो चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना है, उसके बारे में गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करेंगे। सर, अभी एक शिकायत मिली है कि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए पैसे भेज रहा है, उसमें से कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बिना पैसे लिए लैंड सीडिंग का नो है उसको यस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से काफी पैसा रुका हुआ है। लोग परेशान, अधिकारियों पर जा रहे हैं, पैसा देने के बावजूद भी, घूस ले रहा है, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं। उस पे आपके द्वारा अगर उनको डांट लगा दिया जाए, कह दिया जाए, तो लोग परेशान नहीं होंगे? आपके द्वारा ही कहा जा रहा है कि पैसा लेने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि पैसा देने से काम होने वाला नहीं है। ये वही उसका उदाहरण है कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में किसी भी कार्य को पारदर्शिता लाने के लिए, इसीलिए कि सबको लिंक से जोड़ा जा, आधार लिंक से जोड़ा जा रहा है। अगर जिनका रुका हुआ है, कहीं न कहीं उनकी केवाईसी नहीं हुई है, आधार लिंक नहीं हुआ है, लैंड उनकी नहीं हुई है, ये सरल तरीका है। अपने गांव में आप जन सेवा केंद्र से भी कर सकते हैं या विकास खंड में जाकर हमारे एडीओ जी और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे मिलकर। ऐसी शिकायत अभी एक आध जगह मिली है कि 2-4 महीने से उनका आना बंद हुआ है। मैं तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों को उससे कहा हूं और उनकी फार्म डॉक्यूमेंट मांगकर उनका लिंक कर देंगे और मिल जाएगा। जीरो टॉलरेंस जो हमारी सरकार की नीति है, उस नीति पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश और देश की सरकार और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है। उसके क्रम में हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर इस काम को करना है। कितना प्रोग्राम ऐसे करेंगे? कब तक ये प्रोग्राम चलेगा? ये प्रोग्राम देश के सभी गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम सभाओं में चल रहा है और ये कार्यक्रम अभी चलेगा जब तक हर गांव में पूर्ण हो जाए। तो ये विधायक जी थे, हमने बात किया इनसे और इन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने जो विकास किया है उसी को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों से बताया जा रहा है और ये संकल्प लिया जा रहा है कि दोबारा मोदी सरकार को लाना है और भ्रष्टाचार और जिस तरीके की चीजें जो अभी तक खत्म है और फिर भारत को एक विकसित भारत बनाना है। मैं रसूलुल्लाह से कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्लाह की फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।